देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको जो प्रश्न करवाने वाला हूँ ये वार्षिक परीक्षा में अवश्य आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं आपको जो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ ये प्रश्न पूरे के पूरे प्रश्न बैंक के प्रश्न है। और आपका जो वार्षिक परीक्षा का आपका जो पेपर निकलने वाला है वो प्रश्न बैंक से ही निकलेगा। कक्षा 9वीं के विद्यार्थी, एमपी बोर्ड के विद्यार्थी का हम प्रश्न बैंक यहाँ पर हल कर रहे हैं। कक्षा 9वीं की गणित आपकी परीक्षा 2022 की तैयारी, अध्याय 13। ये अध्याय 13 का ये पहली अपनी क्लास है, इसलिए आज बिल्कुल बारीकी से आपको समझना है। जो समझाऊंगा उसको आपको अच्छे से लिखना भी है, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ये पहली क्लास है अध्याय 13 की। अध्याय 13 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। हम यहाँ पर पढ़ने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम अध्याय की बात करेंगे तो अध्याय में लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ का मतलब होता है, जैसे कि इस किताब की मैं बात करूं तो सामने का जो कवर हो ये हो गया इसका पृष्ठ, ये क्या हो गया इसका पृष्ठ हो गया। अब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ये किसका एरिया कितना है, हम उसकी बात करेंगे तो वो कहलाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये भी क्या हो गया, इतना पूरा एरिया क्या है उसको हम बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय का मतलब होता है सरफेस एरिया, मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आयतन, आयतन का मतलब जो होता है कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है उसको हम उसका आयतन कहेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी आयतन की बात करेंगे, जैसे कि देखो, अगर मान चलो मैंने एक टंकी लिया, क्या लिया मैंने एक टंकी, मैंने क्या लिया टंकी, टंकी के अंदर जो टंकी लिया मैंने, टंकी ऐसी होती है, ऐसी 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 और ऐसी जो होती है अपनी टंकी। टंकी के अंदर कितना पानी समा सकता है, टंकी के अंदर कितना पानी भराया जा सकता है, अगर उसकी बात करेंगे तो मतलब हमको उस टंकी का आयतन निकालना है। क्या निकालना है कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, तो क्या निकालना है हमको आयतन। और अगर हम ये बोले कि टंकी में हमको पुताई करना है, पुताई करना, क्या करना है पुताई, तो किसकी बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है। क्योंकि क्षेत्रफल सतह को कहते हैं, है ना, और आयतन मतलब वो कितना स्थान घेर रही है। आप अभी जिस कमरे में बैठे हुए हो, अगर मैं ये कहूँ कि इस कमरे के अंदर कितनी हवा है ना, तो हवा पूरा आयतन घेरती है, तो क्या निकालना पड़ेगा आयतन। और मैं बोल लूँ कि मुझे दीवारों में पुताई करना है, तो क्या निकालना पड़ेगा पृष्ठ का, दीवार का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, दीवार का। देखिए ये मेरे हाथ में जो है ये है मोबाइल में प्रश्न बैंक दिया है, सवाल अपन इससे करेंगे, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स अपन को बुक से भी क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तो और अच्छे से अपन को समझ में आएगा। तो अध्याय 13 हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे हम, किसके, घनाभ के और घन के क्या निकालेंगे हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर हम निकालना सीखेंगे। घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसकी बात करेंगे हम, घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले समझिए घनाभ और घन, घनाभ और घन। सबसे पहले यहाँ पर मैं घनाभ की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, घनाभ की बात करूंगा। घनाभ किसको कहते हैं, घनाभ मैं बता रहा हूं किसको कहते हैं, जैसे कि कमरा है ना, कमरा भी घनाभ है, ये किताब भी घनाभ है, एक जो डब्बा होता है डब्बा वो भी घनाभ होता है। घनाभ में 6 सतह होती है, जो हो गई पहली सतह। कोई टाका देखना, टाका भी घनाभ प्रकार का होता है। ये पहली सतह हो गई, जो दूसरी हो गई ये तीसरी सतह हो गई, और ये कौन सी हो गई, चौथी सतह, और जो 5वीं हो गई और ये 6वीं। ये क्या होता है, घनाभ होता है। एक कंपास बॉक्स आपने देखी हो, कंपास बॉक्स भी किस आकार का होगा, घनाभ के आकार का। डब्बा है किसी के पास, बॉक्स वगैरह कुछ खड्डे का नहीं है, तो देखो जो एक प्रकार से देखना जो बॉक्स होता है डब्बा, है ना, एक इस तरफ पहली सतह हो गई, इस तरफ हो गई दूसरी सतह, इस तरफ हो गई तीसरी, इस तरफ चौथी और नीचे हो गई 5वीं, ऊपर कौन सी हो गई 6वीं। आयत से मिलकर बनते हैं घनाभ, किससे मिलके, आयत से मिलकर क्या बनते हैं, घनाभ बनते हैं। देखो ये आयत दिख रहा है, ये क्या है, एक प्रकार का आयत है ना, जिसमें आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, उसको हम आयत कहते हैं। ये पहला आयत हो गया, ये कौन सा आयत हो गया, ये भी आयत है, ये
ये भी आयत है कि नहीं, यहाँ से ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा ऐसा है आयत। ये भी क्या है, आयत। आयत से मिलकर क्या बनते हैं, घनाभ बनते हैं। अब देखो घनाभ कैसा होता है, देख लो यहाँ पर घनाभ डब्बा कैसा बनता है। एक आयत ये बनाया मैंने, ठीक है, ये बन गया पहला आयत, बन गया। तो घनाभ कैसे बनता है समझ लो। ये करना है, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ये घनाभ बन गया। क्या बन गया, घनाभ। अब समझो, जो डब्बा होता है, डब्बे में एक नीचे तली होती है, तली। वो तली कहाँ है, ये है। वो तली कहाँ पर है, ये वाली है, ठीक है। एक दीवार इस तरफ होती है, डब्बे में होती है इस तरफ वाली, वो दीवार ये है, ये, ठीक है। एक इस तरफ होती है। ये कमरा भी किसके आकार का है, घनाभ के आकार का है, वो आपकी दीवार इस तरफ है। एक ऊपर छत होती है, छत आपकी ऊपर वाली ये हो गई। एक आगे वाली दीवार ये हो गई। एक पीछे वाली दीवार ये हो गई, ठीक है। और एक कैसी होती है, घनाभ की फलके कैसी होती है, आयताकार होती। कैसी होती है, ये आयत से मिलकर के बनती है। किससे मिलकर बनती है, आयत। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये जितनी बड़ी है उतनी बड़ी है, जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ये, ठीक है। ये क्या बन गया यहाँ पर आपका, घनाभ बन गया। ये क्या बन गया यहाँ पर आपका, घनाभ बन गया। ये वाला चित्र बनाओ जल्दी से, कॉपी में बनाना है चित्र, है ना। कॉपी में चित्र बनाओ ये वाला। घनाभ में क्या क्या होता है, सबसे पहले देखो घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं बताओ मेरे को। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, यहां देखो घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष। जो कमरा है 8 कोंटा है, एक वो वाला एक वो वाला, एक जे वाला एक जे वाला, है ना, होंगे। एक नीचे के 4, है ना। तो घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, 8। घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, 8। फलक कितनी होती है, घनाभ में कितनी फलक होती है, घनाभ में कितनी फलकें होती है, 6 फलकें होती है। एक फलक सामने वाली, एक पीछे वाली। देखो एक फलक ये वाली हो गई, ये वाली। एक फलक ये वाली हो गई दूसरी। एक फलक ये वाली हो गई, एक फलक ये वाली हो गई, एक फलक ऊपर वाली हो गई, एक फलक नीचे वाली हो। कितनी फलक होती है, 6 फलक होती है। कोर कितनी होती है, कोर का आने होता है भुजा। कितनी भुजाएं होती है, गिनो। भुजाएं कितनी होती है घनाभ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी कोर होती है, 12 कोर होती है। कितनी कोर होती है, 12 कोरे होती। किसमें, घनाभ में। कितनी कोरे होती है, 12 कोर होती है। देखो घनाभ में अगर एक प्रकार से देखा जाए, यहां पे समझना, घनाभ में अगर एक प्रकार से देखा जाए तो क्या कहते हैं, 3 चीज होती है। जैसे कि देखो ये घनाभ एक प्रकार का है, एक आयत जे वाला है। देखो तो घनाभ में 3 चीज होती है। एक होगी ये लंबाई, एक होगी चौड़ाई, मतलब एक लंबाई चौड़ाई, और एक होती ऊंचाई। उसी प्रकार ये जो है यहाँ से एक होगी चौड़ाई, चौड़ाई मतलब b। एक होगी लंबाई, इसको हम लंबाई बोलते, लंबाई मतलब l। एक होती ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h। 3 चीज होती, 3 बीमाएं होती। घनाभ में कितनी बीमाएं होती है, 3 बीमाएं होती है। कितनी बीमाएं होती है, 3 बीमाएं। किसमें होती है, घनाभ में। कितनी बीमाएं होती है, 3 बीमाएं होती है। यहां पर एक चाक का डब्बा रखा था क्या, उससे अच्छा समझ में आ रहा तुम लोग को, डब्बा नहीं आ रहा ना, अच्छा देखो ठीक है। तो आया समझ में,
घनाभ में कितनी विमाएं होती है? 3 विमाएं। ठीक है, कितनी विमाएं होती है? 3 विमाएं होती है। घनाभ में होती है 3 विमाएं। आया आपको समझ में? एक विमा हो गई चौड़ाई की, दूसरी हो गई लंबाई की, और तीसरी किसकी हो गई? ऊंचाई की। अब मान के चलो आप लोग को इतना तो समझ में आ गया घनाभ किसे कहते हैं? एक प्रकार से जो डब्बा होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? घनाभ कहते हैं। अगर मुझे डब्बे का पूरा क्षेत्रफल निकालना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है? मतलब घनाभ का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है? घनाभ का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अगर मुझे पूरे किनारों में पुताई करना है, क्या करना है? किनारों में पेंट करना है, क्या करना है? पेंट। तो क्या निकालना पड़ेगा कि पूरा क्षेत्रफल कितना है, कितना एरिया वो घेर रहा है। ठीक है, तो एक सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 LB धन BH धन HL। LB धन BH धन HL। इसका मतलब क्या है? L मतलब लंबाई और B मतलब चौड़ाई और H यानी ऊंचाई। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई, है ना? LB BH HL। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? इसका सूत्र कैसे देखो, LBH लिख दिए। अब करना कैसे? 2 LB धन BH धन HL। क्या हो गया? HL। तो 2 गुणित लंबाई धन लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना? बन जाएगा यहाँ से आपको 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। लिख ली सूत्र यहाँ पे। ये किसका हो गया? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया? ये घनाभ का क्या निकाल लिया हमने? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। ये किसकी बात हो गई? घनाभ की बात हो गई। समझ में आया? घनाभ किससे मिलकर बनता है? आयताकार फलकों से मिलकर क्या बनता है? घनाभ बनता है। ठीक है, आयताकार फलकों से मिलकर किसका निर्माण होता है? घनाभ का निर्माण होता है। अगली बात करेंगे हम घन की। किसकी बात करेंगे? घन की, है ना? घन, देखो घन क्या होता है समझो। यहाँ पे घन किसकी बात कर रहे हैं हम? घन जो होता है, घन और घनाभ में कोई अंतर नहीं है। घन जो होता है वो वर्ग से मिलके बनता है। घन का सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं क्या है? घन का सबसे अच्छा एग्जांपल है वो खेलने वाला आता है ना, क्यूब बोलते हैं उसको अपन घुमा घुमा के पूरा रंग मिलाते हैं अपन। काले काले एक तरफ कर दो, पीले पीले एक तरफ कर दो, सफेद सफेद एक तरफ कर दो, घुमाते नहीं है क्या साथ? वो नहीं आता क्यूब, देखियो। तो उसको ध्यान से देखना, वो सब तरफ से बराबर होता है। तो घन में क्या होता है? घन जो होता है वर्ग से मिलके बनता है, और वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती? बराबर होती है। जितनी बड़ी ये वाली होगी ऐसी होता सामने का क्यूब जिसको अपन घुमाते हैं, समझ रहे हो ना, है ना? और ये इसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है घन की। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। जितनी बड़ी ये वाली उतनी बड़ी ये वाली, उतनी बड़ी ये वाली उतनी बड़ी ये वाली, उतनी बड़ी ये वाली भी होगी। तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। घन की जितनी बड़ी लंबाई भी ए सेंटीमीटर की होगी, चौड़ाई भी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर की होगी, ऊंचाई भी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है, बस अंतर क्या होता है? घनाभ जो होता है वो आयताकार फलकों से बनता है। किससे बनता है? और घन जो होता है वो वर्गाकार फलकों से मिलकर बनता है। वर्ग किसको बोलेंगे? जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। और आयत किसको बोलेंगे? आयत में सिर्फ आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। किसमें? आयत में। आयत में क्या होता है? आयत में सिर्फ आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। घन के कितने शीर्ष होते हैं? घन के शीर्ष कितने होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये जो कोनम जो होती है इनको मुंडी बोलते हैं, मुंडी यानी शीर्ष, ठीक है। तो कितने शीर्ष होते हैं घन के? 8, ठीक, गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। घन के शीर्ष कितने होते हैं? 8 शीर्ष। फल के कितनी होती है? घन की कितनी फलके होती है? 6 फलक होती है, ठीक है। क्यूब देखो, क्यूब होता है घन पूरा, ठीक है, उसमें भी 6 फलक होगी। एक नीचे वाली पैंदी, एक फलक, एक जा वाली दूसरी फलक, इस तरफ वाली तीसरी फलक, इस तरफ की चौथी फलक, इस तरफ की 5वीं फलक और ऊपर की 6वीं फलक, ठीक है। तो कितनी फलके होती है? 6 फलके होती है। कोरे कितनी होती है? कोरे मतलब भुजा कितनी होती है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। कोरे कितनी होती है? 12 कोरे होती है ना। अब अगर घन का मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि एक घनाकार टंकी है ना, तुम्हारे घर में तुम एक टंकी लाया तुमने, टंकी कैसी घन के आकार की है, है ना, सेम घन के आकार की है, और उसका अगर तुमको सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है? पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना वो निकालना है। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 6 गुणित भुजा की घात 2। क्या होता है? तो सूत्र लिख लो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 6 गुणा भुजा की घात 2, 6 गुणित भुजा की घात 2। ये किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा? घन का क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। हो गया? चलो, अब यहाँ पर हम कुछ सवाल यहाँ पर हल करेंगे। इसको हो गया यहाँ पर ये, चलो मिटा दूं। चलो अब कुछ सवाल को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। घन ग्राफ समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखो, प्रश्न बैंक के सवाल है, ठीक है। सवाल काय के है? प्रश्न बैंक वाले सवाल है जो पेपर में आएंगे। सवाल लिखो, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा एवं 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए ज्ञात करो। देखो पहला क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। अरे एक चीज और निकालना है, पहले इसको हल करेंगे फिर उस चीज को यहाँ पर हम निकालने वाले हैं, ठीक है। फिर उसको हम निकालेंगे, ठीक है, एक एक करके निकालेंगे। अब सवाल समझो यहाँ पर क्या कह रहा है। देखो 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा एवं 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का डब्बा बनाया जाना है।
प्लास्टिक का मैं एक डब्बा बना रहा हूँ। किसका डब्बा बना रहा हूँ? प्लास्टिक का, है ना। उसकी चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यहाँ पर आपको दी गई है। लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। ये हो गई इसकी लंबाई कितनी? 1.5 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? 1.25 मीटर। 1.25 मीटर की चौड़ाई हो गई। और गहराई कितनी है? 65 सेंटीमीटर। गहराई कितनी है? 65 सेंटीमीटर। भाई ठीक है, इतनी है। अब बनाता हूँ डब्बा में। ये बन गया मेरा डब्बा, ठीक है। बन गया डिब्बा, बन गई डब्बा। ये डब्बा के नीचे की तली हो गई, ठीक है। ये बन गया डब्बा। ये डब्बा ऐसी होता है, ठीक है। मतलब किसके आकार का है ये? तो प्लास्टिक का डब्बा से समझ जाना किसकी। यहाँ ऐसा लिखा नहीं रहा है घन की बात हो रही, घनाभ की बात हो रही है। लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हाँ यार ये डब्बा टाइप का बन रहा, मतलब किसकी बात हो रही है? ये क्या है? घन है, घनाभ है? क्या है? घनाभ है। क्या है ना कि नहीं? कि क्या है ये? घनाभ। क्योंकि उसकी भुजाएं कैसी है? अलग अलग यहाँ पर दी गई है। हमको डब्बा बनाना है, बनाना डब्बा, और उसको ऊपर से खुला रखना है। ऊपर ढक्कन लगाना है। क्या ऊपर से कैसा रखना है? खुला। ऊपर से कैसा रखना है? खुला रखना है। तो प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए अभी बताओ कि ऐसा डब्बा बनाने के लिए जिसमें हमको ऊपर का हमको भाग खुला रखना है, कितना प्लास्टिक लगेगा? प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा? तो प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये सवाल कहाँ का है? बुक में कहाँ का सवाल है? 13.1 का पहला प्रश्न है ये, जो कि प्रश्न बैंक में आपको दिया गया है। सवाल का एड्रेस क्या है? एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न कौन सा है? ये 1 है। अब इसको हम हल करेंगे। देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले दिया है डब्बा कैसा है? घनाभ के आकार का, है ना। तो यहां पर क्या लिखोगे? घनाभाकार डिब्बे की लंबाई कितनी दी है? डिब्बे की लंबाई कितनी दी है? 1.5 मीटर। इतनी दी है। इसके बाद चौड़ाई कितनी दी है? तथा चौड़ाई कितनी दी है? 1.25 मीटर। और गहराई कितनी दी है? 65 सेंटीमीटर। चौड़ाई को हम बी से दर्शाते हैं, गहराई यानी ऊंचाई इसको हम ए से दर्शाएंगे, और लंबाई को हम क्या दर्शाएंगे? एल से। अब यहाँ पर देखो, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, और ये काय में है? सेंटीमीटर में है। तो गलत बात है, सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, काय में होना चाहिए। अगर जे मीटर में है, जे मीटर में है, तो उसको भी काय में होना चाहिए? मीटर में, ठीक है। तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर बड़ा है? मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो जब कभी भी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते तो भाग देते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में बदला जाता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। कितने से भाग करते हैं? 100 से भाग। तो इसको हम लिख सकते हैं 65/100 मीटर। सेंटीमीटर मीटर में बदल गया, और कितने से भाग कर दिए हमने? 100 से भाग कर दिए। यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो है, मतलब 2 संख्या पहले क्या लग जाएगा? दशमलव जाएगा 65 मीटर। हो गई इकाई बराबर। ये भी काय में आ गया? मीटर में। ये भी मीटर में, और ये भी काय में आ गया? मीटर में आ गया मीटर में। तब ऊपर का भाग खुला छोड़ते हुए प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल अब क्या निकाल लेंगे हम? तब ऊपर का भाग खुला
छोड़ते हुए क्या निकाल लेंगे हम, प्लास्टिक शीट का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। ऊपर का भाग खुला छोड़ते हुए प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बराबर। सबसे पहले बताओ इस पूरे डब्बे का क्षेत्रफल कितना होगा। पूरे घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, 2LB धन BH धन HL। ये लिखवाया था मैंने। ऊपर से हम किसका क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं, हमको ऊपर से खुला रखना है। यहाँ समझो पहले, है ना, समझो बारीकी से। हमको ऊपर से डब्बा कैसा रखना है, खुला रखना है। अगर ऊपर से डब्बा खुला रखना है तो ऊपर हमको एक सीट नहीं लगाना है, और ऊपर की एक सीट कैसी रहेगी, आयत के आकार की रहेगी आयत के आकार की। तो हमको इतना क्षेत्रफल हम इसमें से घटा देंगे। ये जो क्षेत्रफल है ना, ये पूरे घनाभ का है, मतलब नीचे का भी, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, इधर का और ऊपर का भी, सबका है सबका। लेकिन सवाल ने बोला इसको ऊपर से खुला रखना है, तो ऊपर प्लास्टिक सीट लगेगी क्या, नहीं लगेगी। तो ऊपर की जो एक सीट है जो किसके आकार की है, आयत के आकार की है, उस शीट को हम कर देंगे, यहाँ से हम घटा देंगे। और आयत की हम अगर उस शीट को हम घटा रहे हैं तो मतलब आयत का क्षेत्रफल को हम माइनस करना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। इसको हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। आएगा नहीं यहाँ समझ में। पूरा घनाभ का क्षेत्रफल हमने निकाल दिए, और उसमें से हमने इस आयताकार सीट का क्षेत्रफल हम कर देंगे, यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। अब करेंगे इसको, देखो बराबर का हो गया बराबर, 2 का हो गया 2। अब देखो, अब करो इसको, है ना, L इंटू बी। एल का मान कितना है, 1.5 गुणा बी का मान कितना है, 1.25 धन बी का मान कितना है, ये बी लिखा है ना, बी का मान कितना है, 1.25 गुणा एच का मान कितना है, 0.65। कितना है, 0.65। धन का हो गया धन। एच का मान कितना है, एच का मान है 0.65 गुणा एल का मान कितना है, एल का मान 1.5। कितना है, 1.5। माइनस का हो गया माइनस। एल इंटू बी लिखा है, एल का मान कितना है, कितना है एल का मान, एल का मान है 1.5 गुणा बी का मान कितना है, 1.25। रख दी मान 1.25 रख दी मान। कुछ नहीं कर रहा, उसे मान रखा हूं मैंने, ठीक है, मान रखते बन जाएगा ना। इसके बाद बराबर का बराबर 2 का हो गया 2। चलो करो गुणा। 125 और 15 का मल्टीप्लाई करो, दशमलव को छोड़ दो, दशमलव को छोड़ दो। 125 और 15 का मल्टीप्लाई करो। देखो 125 गुणा 15, 15 5 75 का 5 हासिल 15 दूनी 30 7 37 का 7 हासिल का 3 15 कम 15 और 3 18। इतनी आ रहा करे गुणा। अब यहाँ कितनी संख्यक पहले दशमलव लगा है, 2 संख्यक पहले, और यहाँ कितनी संख्यक पहले, 1। तो 2 और 1 टोटल 3 संख्यक पहले दशमलव है। तो यहाँ पर 1 2 3 संख्यक पहले क्या लग जाएगा, दशमलव। तो गुणा करने पर कितना आ गया, 1.875। कितना आ गया, 15 5 से 75 ही होता है ना, हासिल के साथ 15 दूनी 30 और 7 37 7 हासिल का 3 15 कम 15 और 3 18। यहाँ पर 2 और 1 3 संख्यक पहले दशमलव लगा है, तो यहाँ पर 2 और 1 कितना, 3 संख्यक पहले क्या लगा दिए, दशमलव। बन जाएगा इतना, ठीक है। तो 1.875 गुणा करने पर कितना आ गया, 1.875। धन का हो गया धन। अब 125 और 65 का गुणा करो। 125 और किसका गुणा करो, 65 का क्या करो, गुणा करो। करो गुणा। 125 गुणा क्या करोगे, 65। 5 25 का 5 हासिल का 2 5 दूनी 10 11 12 का 2 हासिल का 1 5 कम 5 और 1 6 गुणा 6 5 30 का 0 हासिल का 3 6 दूनी 12 13 14 15 का हासिल 6 कम छोरे कितना हो गया, 7। क्या 5 2 6 5 11 का 1 हासिल का 1 7 और कितना हो गया, 8। इतने आ रहा है। कितनी संख्या पहले दशमलव, 1 2 3 4 संख्या पहले दशमलव लगा है।
1 2 3 4, 4 के पहले क्या लग जाएगा दशमलव, तो 0.8125 क्या जाएगा 0.8125, है ना। इसके बाद धन का हो गया धन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 15 और 65 का मल्टीप्लाई करो, 15 पाँचे 75 का 5 हासिल का 7, और 15 छिक्के कितना होता है 15 छिक्के 15 पाँचे 75, 15 छिक्के 90, 90 और 7 97, कितनी संख्या एक संख्या और 2 3 संख्या पहले दशमलव, तो 1 2 3 संख्या पहले क्या लग जाएगा दशमलव, कोष्टक बंद, माइनस का माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई जी संख्या लिखी है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था 1.875, इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 1.875 आ गया इतना गुणा करने पर। इसके बाद बराबर का हो गया बराबर, 2 का हो गया 2, अब इसको जोड़ लो, क्या कर लो जोड़ लो, जोड़ो स्पीड में, एक के नीचे एक रख के भी आप जोड़ सकते हो। ये कितना लिखा है 1.875, 1.875, क्या जोड़ना है इसमें 0.8125, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर है 0 और इधर कितना है 8125, 8125, ये कितना है 0.975, दशमलव 975, जोड़ो 5 का 5, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हासिल का 1, 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 7 कितना जाएगा 9 और 7 16 का 6, हासिल का 1, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 का 6, हासिल का 2, 2 रे कितना हो गया 3, 3.66, कितना हो गया 3.66, बात की 2 संख्या नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, ठीक है। 3 दशमलव कितना आ गया 66, माइनस का हो गया माइनस, ये कितना है 1.875, चलो बराबर का बराबर, अब इसका गुणा कर दो, दोनों के कर दो, यहाँ पर गुणा कर दो यानी मल्टीप्लाई कर दो। बड़े सवाल इसी अध्याय से आ रहे 4 नंबर वाले, ठीक है, इसलिए सवाल तैयार करने पड़ेगा ना, उनको घर जाके 2 2 3 3 बार गुणा करके देखना, है ना, एक सवाल को 3 3 बार प्रैक्टिस करना। करो 2 छिंग 12 का 2, हासिल का 1, 2 छिंग 12 और 1 कितना हो गया 13 का 3, हासिल का 1, 2 3 6 और 1 कितना हो गया 7, 2 संख्या पहले दशमलव, तो यहाँ पर 2 संख्या पहले क्या लग जाएगा दशमलव, माइनस का माइनस, ये कितना है 1 उसको 8 7 बस मान लो, बात का मत लिखो, इतना ले लिए। अब बराबर, अब करो घटा, अब इसको घटाना है, देखो 2 में 7 नहीं आते, 12 में 7 कितना बचेगा, 12 में 7 गए 7, 8 9 10 11 12, कितना बचेगा 5। अब यहाँ पर एक उधार दे दिए, तो यहाँ पर कितना बचा 2, 2 में से 8 नहीं आता, तो 12 में से 8 गए 4, अब इसने उधार दे दिया है एक इधर, है ना, तो यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 1 गए 5.45 मीटर की घात 2, क्षेत्रफल हमेशा काय में आता है मीटर स्क्वायर में, बुक में देखो इतने आंसर आ रहा है खटाक से, 13.1 का क्वेश्चन 1 का आंसर देखो, इतने आ रहा आंसर। देखे इतने आ रहा है, ठीक है, नहीं आएगा तो फिर तुम घर पे कर लेना इसको। अगला देखो ना, ठीक है, क्षेत्रफल कितना आया 5.45 मीटर की घात 2, है ना। तो ये देखो आपको पूछा डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, तो भैया एक भाग खुला रखते हुए प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा 5.45 इतनी आया, चलो मैं करूँगा, क्यों नहीं आएगा फिर यार, ठीक है, तो कितना आया, ठीक है, इतना क्षेत्रफल लगेगा अगर ऊपर का अपन मुंडा खुला रखते हैं इसका सीट का, ठीक है, तो कितना क्षेत्रफल आएगा अपना 5.45 मीटर की घात 2, ठीक है। अब ये एक सवाल हल हुआ है, ठीक है, ये इसका पहला सवाल हल हुआ है। अब इसी में एक सवाल और पूछा है, पढ़ो दूसरा सवाल क्या लिखा है, 13.1 का प्रश्न 1 है, ये पढ़ो, इसका आगे क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो, पढ़ो बेटा। क्या नाम, मुस्कान,
किताब उसी ने लाई ना बेचारी ने। पढ़ो पढ़ो। दूसरा क्या लिखा सवाल? चलो, इसी का दूसरा सवाल क्या बोला है? क्या बोला सवाल? इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपए है, इस शीट का मूल्य ज्ञात करो। यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना है? 20 रुपए है। सवाल क्या बोल रहा है देखो, यदि इसी का दूसरा सवाल, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितने रुपए है? 20 रुपया है। कितने रुपया है? 20 रुपया है ना। 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य अगर 20 रुपए है, तो जो पूरी शीट हम खरीद रहे हैं, क्या हो गया? क्यों पगलाई कर रहे हो? देखो यहां पे देखना, अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना है? 20 रुपया है। कितने रुपया है? 20 रुपए है। तो पूरी शीट का मूल्य कितना होगा ये बताओ? पूरी शीट का मूल्य कितना होगा ये बताना। तुम दुकान से कितनी सीट लेके आओगे डब्बा बनाने के लिए? कितनी सीट लेके आओगे? 5.45 मीटर स्क्वायर सीट लेके आओगे ना, क्योंकि इतनी सीट का क्षेत्रफल कितना है तुम्हारा? सीट का क्षेत्रफल आया है 5.45 मीटर की घात 2 इतनी आया ना। तो दुकान जाओगे, तुम दुकान में क्या बोलोगे? भैया हमको डब्बा बनाना है। बोले का आएगा डब्बा? अरे तू तेरा काम करना, तू हमको डब्बा बनाना है। और डब्बा बनने के लिए हमको क्या लग रही है? प्लास्टिक की सीट लग रही है। कितनी सीट लग रही है? 5.45 मीटर स्क्वायर क्या लग रही है हमको? सीट लग रही है। हमको इतनी सीट खरीदना है। कितनी खरीदना है? 5.45 मीटर स्क्वायर हमको क्या खरीदना है? सीट खरीदना है। तो कितने रुपए की आएगी? दुकानदार ने बोला अरे जी साहब जी दे रहा हूँ। तो भैया 1 मीटर स्क्वायर सीट कितने रुपए की है? 20 रुपए की है। अगर एक चॉकलेट 20 रुपए की है, तो 5.45 चॉकलेट कितने रुपए की होगी? दोनों क्या कर दोगे? गुणा कर दो। क्या कर दोगे? दोनों का गुणा। तो क्या आएगा आंसर? इसको करेंगे यहां पर हम हल। ठीक है, दूसरा हल कर रहे हैं ना। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य, 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य, 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य बराबर कितने रुपए है? 20 रुपया है। कितने रुपया है? 20 रुपया है। 2 रुपया देगा। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना है? 20 रुपया है। कितने रुपया है? 20 रुपया। ठीक है, हमको कितनी सीट चाहिए? तब कुल शीट का मूल्य, कुल शीट हमको कितनी लग रही है? 5.45 मीटर स्क्वायर हमको शीट लग रही है। 5.45 मीटर स्क्वायर इतनी सीट लगेगी ना हमको। तो ये क्षेत्रफल कितना है सीट का? इतना आया है ना, इतना। तब 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य बराबर है। कैसे निकालोगे? इन दोनों को गुणा कर देंगे। एक चॉकलेट 20 रुपए की, तो 5 चॉकलेट 20 गुणित 5 100 रुपए की। उसी प्रकार 1 मीटर स्क्वायर सीट 20 रुपए की, तो हमको इतने मीटर स्क्वायर निकालना है। इन दोनों का कर दोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे। तब कुल शीट 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कैसे निकालोगे? इसका और इसका गुणा कर दोगे। ये कितना लिखा है? 5.45 गुणा ये कितना है? 20। करो गुणा। दशमलव को भूल जाओ, जीरो को भूल जाओ, सिर्फ गुणा करो। 2 पंचे 10 का शून्य हासिल का 1, 2 चौ 8 और 1 9, 2 पंचे 10, जीरो का जीरो। 2 संख्या पहले दशमलव, 2 संख्या पहले क्या लग जाएगा? दशमलव। 109 रुपए। कुल शीट का मूल्य कितना होगा? 109 रुपए। इतने यार आंसर। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर, अतः कुल शीट का मूल्य नीचे लिखना है। अतः कुल शीट का मूल्य 109 रुपए होगा। क्या लिखोगे? अतः कुल शीट का मूल्य 109 रुपए होगा। आंसर क्या लिखोगे? अतः कुल
शीट का मूल्य, अतः कुल शीट का मूल्य बराबर 109 रुपये है। कुल जो सीट है उसका मूल्य कितना होगा? 109 रुपये होगा। बन जाएगा। हो गया आंसर? इतनी आ रहा है। चलो अगला सवाल, कहाँ का प्रश्न बैंक का, इसको मिटा दूं? उतार लिए? उतारे थे कि नहीं? सो गयो? उतार ली थे ना? चलो घर पे जाके इनकी प्रैक्टिस करना, सवाल पेपर में आएंगे है ना, प्रश्न बैंक के सवाल है क्योंकि। चलो अगला सवाल करेंगे। क्वेश्चन लिखो। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर एवं 3 मीटर है। रुपये 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करो। इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करो। अब इसको थोड़ा तेजी समझोगे। देखो, एक कमरा है, एक क्या है? कमरा। कमरा किसके आकार का होगा? घन क्या घनाभ? कमरा किस आकार का होगा? घनाभ के आकार का होगा ना? तो होगा ना घनाभ के आकार का। समझा तो कहूँ मैंने आप लोगों को कैसे होगा? कमरा किसके आकार का होगा? घनाभ के आकार का। ठीक है, तो यहां पर क्या डालोगे? हल। क्या लिखोगे? दिया है। क्या दिया है? घनाभाकार कमरे की लंबाई। एल बराबर कितना है? लंबाई कितनी है? 5 मीटर। चौड़ाई बी कितनी है? 4 मीटर। और ऊंचाई एच कितनी है? 3 मीटर। इतनी है ऊंचाई। तब देखो, कमरे अपन को कहां पर सफेदी कराना है, कहां पर चूना पोतना है? सफेदी कराना मतलब चूने पोतेंगे ना। दीवारों पर। कितनी दीवारों पर? दीवार कितनी होती है रे? 4 दीवार होती है। कितनी होती है? अरे मूर्ख, 4 ही होती है ना। और कहां से 5 दीवार कहां की जाएगी? कितनी दीवार होती है? देख कितनी दीवार है वाला? 4 ही है ना। कितनी दीवारों पे? और कहां पे करना सफेदी? छत पे करना है। मतलब फर्श में करना है क्या? नहीं करना है। ठीक है, तब कमरे की दीवारों और
छत का क्या निकाल लेंगे हम, क्षेत्रफल। अब दिमाग लगाओ कैसे निकालोगे। पहले पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने, फर्श को मिला करके, ठीक है, पूरा कमरा का, फर्श भी, छत भी, ज वाली दीवार, ब वाली दीवार, इत्ते की दीवार और इत्ते की दीवार, पूरा घनाभ का निकाल लूं मैं क्षेत्रफल। तो पूरे घनाभ का क्षेत्रफल कितना होता है, पूरे घनाभ का 2 LB धन BH धन HL। ये क्षेत्रफल किसका है, पूरे घनाभ का है, पूरे घनाभ का। अब इसमें फर्श भी शामिल है, क्या शामिल है, इस क्षेत्रफल में पूरा घनाभ शामिल है, मतलब फर्श भी क्या है, शामिल है। लेकिन फर्श में अपन सफेदी करते हैं क्या, नहीं करते हैं ना। तो मतलब फर्श का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और फर्श किसके आकार का होता है, आयत का आकार का। अरे फर्श आयत का आकार नहीं है क्या, देखो ये एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ज वाली हो गई, तीसरी ब वाली हो गई और चौथी ये वाली हो गई। फर्श किसके आकार का होता है, आयत। मतलब इसमें से हमने फर्श का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई माइनस कर दिए, जी होगा। फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, यहां से हमने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिए। रखो मान बराबर का, 2 का हो गया 2। एल का मान कितना है 5 गुणा बी का मान कितना है 4 धन बी का मान कितना है 4 गुणा एच का मान कितना है 3 धन एच का मान कितना है 3 गुणा एल का मान कितना है 5 माइनस का माइनस एल का मान कितना है 5 गुणा बी का मान कितना है 4 बराबर 2 का हो गया 2। 5 चौ 20 धन 4 तिया 12 धन 5 तिया 15 माइनस का माइनस 5 चौ कितना हो गया 20 बराबर जोड़ दो 5 और 2 हो गया 7 1 और 1 2 और 2 कितना हो गया 4 47 गुणा कितना हो गया यहाँ पर 2 माइनस 20 का हो गया 20 बराबर 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 5 4 दूनी 8 7 दूनी 14 का 4 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1 4 दूनी 8 8 और 1 9 माइनस कितना हो गया 20 बराबर 20 में से और 94 में से 20 गए 9 में से 2 गए कितना बचा 74 मीटर की घात 2। ठीक है काटा पीटा जोड़ा भाग गुणा भाग कर दिए मैंने। तो कमरे और दीवार और छत का क्षेत्रफल कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है अब सवाल ने आगे क्या बोला है देखो सवाल क्या बोल रहा है सवाल कह रहा है 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवार और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करो। मतलब प्रति मीटर स्क्वायर प्रति 1 मीटर स्क्वायर सफेदी करने पे कितना रुपया लगता है 7.50 रुपये लगता है। इसका मतलब समझो किसी ने बोला चॉकलेट कितने रुपए दिए तो 5 रुपए की दर से दिए मतलब कि एक चॉकलेट कितने रुपए की अरे 5 रुपए की देखो 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से है ना मतलब प्रति 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने में कितने रुपए लग रहा है 7.50 रुपये लग रहा है। तो यहां पर क्या लिखोगे चूंकि क्या दिया है 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय बराबर कितने रुपए है 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने में कितना खर्चा आ रहा है 7.50 रुपये खर्चा आ रहा है। कितना खर्चा आ रहा है 7.50 रुपये इतने आ रहा है। और हमारा क्षेत्रफल कितना है हमारा जो कमरा है उसका क्षेत्रफल कितना है टोटल 74 मीटर स्क्वायर है। ठीक है तो हमको अगर 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय कितने रुपए है 7.50 रुपये है तो हमारा जो कमरा है वो कितने का है 74 मीटर स्क्वायर है। इसीलिए 74 मीटर स्क्वायर है ना मतलब कमरे की दीवार व छत है ना 74 मीटर स्क्वायर 74 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में सफेदी कराने का व्यय हम क्या निकाल लेंगे व्यय निकाल लेंगे। बताओ अगर एक चॉकलेट 20 रुपए की तो 74 चॉकलेट कितने रुपए की
उसी प्रकार अगर 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का व्यय 7.50 रुपये है, तो हमको 74 मीटर स्क्वायर कमरा है हमारा, तो 74 मीटर स्क्वायर कमरे में सफ़ेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा? 74 और 20 का 74 और इसका क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। 74 गुणित 7.50 क्या कर दोगे? 74 गुणा 7.50 करो गुणा। 74 और 750 का मल्टीप्लाई कर दो, दशमलव को छोड़ो, सिर्फ गुणा करना है। इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे वाला स्टेप में हाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? करो गुणा। 74 और 75 का मल्टीप्लाई करो, कितना गुणा करने पर देखो? 74 और 75 का मल्टीप्लाई। बाकी सेम तुम बहुत स्लो और मूर्ख हो, इतना गुणा नहीं कर पा रहा बेल लोग। दूसरी क्लास में पता नहीं कौन गंवार ने पढ़ाया था। 75 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 74। 5 चौक 20 का शून्य हासिल का 2, 7 35, 36 37 गुणा 7 चौक 28 का 8 हासिल का 2, 37 49 50 51, 0 का 0, 7 दून 14 15 5 हासिल का 1, 3 4 5 5 और 1 0 यहाँ का जे जाएगा, तो कितना? 5 5 5 0 0। कितनी संख्या? 2 संख्या के पहले दशमलव, 2 संख्या के पहले क्या लग जाएगा? दशमलव। तो कितने रुपए आ गया? 555 रुपए। और यही क्या हो गया? आंसर। नीचे लिखना, इसके नीचे पूरा पूरा। अतः कमरे की छतों और दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय 555 रुपए है। कितने रुपए है? 555 रुपए है। आंसर देखो इतनी आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? 13.1 का दूसरा सवाल, 555 रुपए आ गया आंसर, ठीक है? इतना ही क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है, ठीक है ना? ये लो बुक। कितने रुपए? 555 रुपए। और यहाँ की बुक कहाँ गई? वाली रखी थी, ले आ रहे हो? ठीक है, नहीं लिया लो, एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ तो ले जाओ। कितने रुपए हो गए? 555 रुपए, है ना? जाओ।